सेठ करोड़ीमल अपने गांव के सबसे धनी और दानी व्यक्ति थे। वे उनके पास आने वाले हर दीन दुखी की कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर मदद किया करते थे। वे बहुत ही दयालु और पूजा पाठी थे। उनका अपनों के नाम पर सिर्फ एक चचेरा भाई ही था। वो बहुत ही क्रूर और कपटी था। वो घर में काम करने वाले सभी सेवकों से बुरा व्यवहार किया करता था। तू 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 कितना नमक है इस खाने में। जाओ, इस खाने को फेंक कर दूसरा खाना बना कर लाओ। जल्दी जाओ, 5 मिनट में बना कर लाओ। माफ करना मालिक, खाना तो मैंने बड़े ही ध्यान से बनाया था। किशोरी लाल सेवकों को आंखें दिखाई रहा था कि तभी सेठ करोड़ीमल आते हैं। क्यों किशोरी लाल, क्यों बेचारे रामू पर चिल्ला रहे हो? भैया, आप क्यों इन सेवकों की इतनी तरफदारी करते हैं? आप ही ने इन सबको सर पर चढ़ा रखा है। किशोरी लाल बहुत ही कामचोर और लालची था। वो सेठ करोड़ीमल से भी बहुत चिढ़ता था, लेकिन जायदाद के लालच के कारण वो सेठ करोड़ीमल के आगे कुछ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, सेठ करोड़ीमल अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। वहीं उनके पास एक टोकरी रखी थी, जिसमें सेठ ने कुछ पैसे और कुछ खाने की सामग्री रखी थी। हे ईश्वर, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने गांव वालों के कुछ काम आ सकूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वे जादुई टोकरी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, राजा का छोकरा, परीलोक की छोकरी, तुझ में जो रखा है उसको 10 गुना कर दे जादुई टोकरी। और देखते ही देखते टोकरी में रखी सामग्री 10 गुना हो जाती है। ये सब होते किशोरी लाल ने देख लिया था और वो करोड़ीमल से पूछता है, भैया, ये क्या? ये जादुई टोकरी है? किशोरी लाल को देखते ही करोड़ीमल चौंक जाते हैं। अरे किशोरी लाल, आज पूजा घर में कैसे हो गया ये चमत्कार? वो भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पूरे घर में आप मुझे कहीं नहीं मिले, तो सेवकों ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गया। वैसे आपने बताया नहीं कि क्या ये टोकरी जादुई है? हाँ किशोरी लाल, ये टोकरी जादुई है। इसमें रखी चीजें 10 गुना बढ़ जाती हैं। ये हमारे परदादा जी के दादाजी को एक परी ने उनके निश्चित सेवा भाव के कारण उनसे खुश होकर दी थी और उनसे हमेशा निष्कपट सेवा भाव रखकर लोगों की सेवा करने का वचन लिया था। और तब से ये टोकरी हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ है। अब चलो, कुछ लोगों में ये खाने का सामान और दक्षिणा बांट आते हैं। ना भैया ना, ये सब काम मुझे शोभा नहीं देते। आप ही करो दान पुण्य, मैं तो चला। किशोरी लाल करोड़ीमल को ये सब बोलकर जब तो चला जाता है, लेकिन उसके मन में लालच कूट कूट के भरा होता है, तो वो उस टोकरी को चुराने की सोचता है। और रात के समय जब सब सो चुके होते हैं, तो वो उस टोकरी को चुराकर गांव के बाहर भाग जाता है। वो शहर में बने अपने घर में जाकर छिप जाता है और उस टोकरी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। उस टोकरी में वो एक चीज रखता और उसका 10 गुना बनाता। चलो, उस करोड़ीमल से तो पीछा छूटा। उसके दान पुण्य और जय जयकार ने तो मेरे कान पका दिए थे। उस बेवकूफ को तो इस जादुई टोकरी का प्रयोग करना ही नहीं आया। आज मुझे देखो, मैं उससे कई गुना ज्यादा अमीर हूं। उधर करोड़ीमल अपनी जादुई टोकरी के गायब होने से बहुत दुखी थे। वे अपनी ही पूंजी से दान पुण्य करते और लोगों की सेवा करते। इससे वे बहुत ही शांति महसूस करते।
उन्हें बस इसी बात की चिंता थी कि कोई उस जादुई टोकरी का गलत इस्तेमाल ना करे। हे भगवान, मुझे मेरे भाई किशोरी लाल की चिंता हो रही है। महीनों बीत गए, ना कोई खोज ना कोई खबर। कल ही थाने में जाकर पता लगवाता हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो उसके साथ। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, सब ठीक ही होगा। अगली सुबह अचानक, भैया बचाओ, मुझे बचाओ। करोड़ीमल घबराते हुए देखते हैं कि किशोरी लाल फटे हाल, सिर पर चोट और जादुई टोकरी लिए आता है। क्या हुआ किशोरी लाल, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हालत हो गई तुम्हारी? किशोरी लाल करोड़ीमल को सारी बात बताता है कि कैसे उसने जादुई टोकरी चुराई और उससे गलत तरीके से धन संपत्ति कमाई। उसने बताया, भैया मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ धोखा किया। भैया 3 दिन पहले जब मैं जादुई टोकरी से पैसा मांग रहा था तो मेरे नौकर ने ऐसा करते मुझे देख लिया था और अगले दिन वो अपने एक साथी को काम कराने के बहाने से घर पर लाया और जब मैं आराम से बैठा शाम की चाय पी रहा था तो उन दोनों ने मुझे पकड़कर बंदी बना लिया। वे दोनों मुझे बहुत मारते थे और जादुई टोकरी का इस्तेमाल मुझसे कराना चाहते थे क्योंकि वो उसका प्रयोग खुद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जब वे बाहर गए हुए थे तो मैंने ये टोकरी चुरा ली और चुपचाप घर से भाग आया और आपके पास आ गया। सेठ करोड़ीमल अपने भाई किशोरी लाल को सांत्वना देते हैं और उसे कहते हैं, कोई बात नहीं किशोरी लाल, मुझे इस जादुई टोकरी की इतनी चिंता नहीं थी, बस तुम्हारी चिंता ज्यादा थी। ये टोकरी जादुई है और इसका प्रयोग सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही कर सकते हैं और इस टोकरी की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह से अपने असली मालिक के पास ही आ जाती है। तुम्हारा मन साफ है, बस थोड़ी लालच की धूल ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। अच्छा, तो इसीलिए वह इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फिर सेठ करोड़ीमल पुलिस को फोन कर उन दोनों नौकरों को पकड़ने के लिए कहते हैं। पुलिस उन दोनों नौकरों को किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब सेठ करोड़ीमल किशोरी लाल को माफ कर देते हैं। किशोरी लाल भी अपने भैया के साथ फिर कभी धोखा ना करने और कभी लालच ना करने और उनकी तरह ही उस जादुई टोकरी के द्वारा लोगों की सेवा करने का वचन दे।